Hello and welcome back to my channel. Today we are deeply going to discuss agenda setting theory and media framing. So without any further delay, let's dive right into the video. तो इसमें हमें बताया गया है कि जब हम न्यूज़ देखते हैं और हम मीडिया पे कुछ भी देखते हैं या फिर मीडिया की मीन्स कौन कौन से हैं, न्यूज़पेपर, रेडियो और न्यूज़ चैनल। हम अब यहाँ फोकस हमारा स्पेसिफिकली न्यूज़ पे है। तो न्यूज़ के थ्रू हमारा जो एजेंडा है वो कैसे सेट किया जाता है। तो इस थ्योरी को आप इसके नाम से समझने की कोशिश करो। और एग्ज़ाम में भी अगर ये आया व्हाट इज़ एजेंडा सेटिंग थ्योरी और इलूसिडेट एजेंडा सेटिंग थ्योरी, तो इसके नाम से समझना। एजेंडा का मतलब कोई एक एजेंडा, कोई एक भी उद्देश्य, और सेटिंग का मतलब उसको सेट करना। अब ये कैसे किया जाता है वो देखते हैं। अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन वी पिक अप द न्यूज़पेपर वी रीड सर्टेन स्टोरीज डिपिक्टेड इन द न्यूज़. There are days when the headlines may capture a political event, while on other days the news may depict global issues. तो जब हम सुबह सुबह न्यूज़पेपर देखते हैं तो हम न्यूज़पेपर में हमें सर्टेन स्टोरीज़ दिखाई जाती है और इश्यूज़ वगैरह बहुत सारी खबरें होती हैं न्यूज़पेपर में। तो कभी कुछ दिनों में हमें न्यूज़ दिखाई जा सकती है एनवायरमेंटल इश्यूज़ पर, तो कभी पॉलिटिकल इश्यूज़ पर। दिस सेट्स द एजेंडा फॉर आवर डे, व्हाट वी विल थिंक अबाउट एंड व्हाट वी विल नॉट। यानी जैसे कि कुछ दिन तो हमें एनवायरनमेंट के बारे में बताया जाता है न्यूज़ में। ज़्यादातर जो न्यूज़ का जो स्पेस होता है वो एनवायरनमेंट इशू पे वो फोकस हमारा कैप्चर करता है। बाकी दिन हमारा जो फोकस कैप्चर की जाती है हमारी अटेंशन वो पॉलिटिकल इवेंट्स वगैरह पे। तो ये जो न्यूज़पेपर वाले होते हैं ये हमारा लिए एजेंडा सेट करते हैं। कैसे करते हैं कि किस दिन हमें कौन सी न्यूज़ दिखानी है। एक दिन हमें पॉलिटिकल न्यूज़ दिखानी है तो वो पॉलिटिकल एजेंडा सेट हो गया इनका। दूसरे दिन हमें कोई और सी दिखानी है तो एजेंडा इनका होता है सेट, ये करते हैं और दिखाया हमें जाता है। इसको बोलते हैं ये एजेंडा सेट किया जाता है हमारे दिन के लिए कि हम क्या सोचेंगे। यानी हम क्योंकि सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के हैबिचुअल होते हैं तो न्यूज़पेपर के थ्रू ही एजेंडा सेट हो जाता है सुबह से ही कि हम पूरे दिन क्या सोचेंगे, किस बारे में बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू मैककॉम्स एंड शॉ, द न्यूज़ मीडिया सेट्स द पब्लिक एजेंडा बाय मेकिंग पीपल थिंक व्हाट दे वांट देम टू से। यानी एक मैककॉम्स और शो के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ है मीडिया जो सेट करती है पब्लिक के लिए, वो लोगों को ये दिखाते हैं और उन चीज़ों पे विश्वास दिलाते हैं जिन पर वो हमें विश्वास दिलाना चाहते हैं, वो हमें वही दिखाते हैं। Walter Lippmann also spoke about agenda setting much earlier. Agenda setting researchers purpose that the media sets the agenda by focusing on a few problems. यानी मीडिया क्या करती है, मीडिया एजेंडा सेट करती है थोड़ी सी प्रॉब्लम पर फोकस करके। मीडिया में फोकस ऑन सर्टेन पॉलिटिकल इवेंट्स रैदर देन एनवायरमेंटल इश्यूज़। कभी कभी क्या होता है कि ये डिपेंड होता है कि जो पब्लिशर है, जो मीडिया है, उसका क्या मन है, वो क्या चाहती है हमें दिखाना। अगर हमें मीडिया चाहती है कि पॉलिटिकल इशू दिखाए तो न्यूज़पेपर में पॉलिटिकल इशू के बारे में दिखाया जाएगा और बड़ा बड़ा जो हेडलाइंस होगी वो पॉलिटिकल इशू के बारे में होगी, उस पर फोकस डालती होगी। It will do so by giving more space in the newspaper, giving headlines about such events. यानी ये कैसे करते हैं, यानी हमारे लिए इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के बारे में जानना ज़्यादा ज़रूरी है पॉलिटिकल इश्यूज़ से। लेकिन क्योंकि ये एजेंडा सेट करते हैं तो हमें पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा दिखाया जाता है। और ये कैसे होता है, ये हमें न्यूज़पेपर में स्पेस दे के किया जाता है। किसी भी पॉलिटिकल इवेंट के बारे में जब भी न्यूज़ उन्हें छापनी होती है तो बड़ी बड़ी हेडलाइन से छाप देते हैं, पूरे अखबार में वही छाप देते हैं और बार बार दिखाते हैं। और इससे क्या होता है, लीडिंग द पब्लिक टू बिलीव दैट इश्यूज सच एज पॉलिटिकल इवेंट्स आर मोर सिग्निफिकेंट दैन अदर इश्यूज सच एज ग्लोबल वार्मिंग। यानी हमें पब्लिक को ये बिलीव कराया जाता है कि पॉलिटिकल इवेंट ज़्यादा ज़रूरी है हमें समझने के लिए, हम उनके बारे में हम जानना ज़रूरी है
बजाय कि इसके कि हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानें। द मीडिया रिपोर्टिंग ऑफ एन इवेंट लाइक ओलंपिक इज सो एग्रेसिव दैट इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड बाय द पब्लिक। और जो ओलंपिक, हाँ हाँ, ओलंपिक न्यूज़ के बारे में भी बहुत बताया जाता है। जब ओलंपिक चल रहे होते हैं लोग बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। अगर न्यूज़पेपर में हमें ओलंपिक के बारे में ना बताए तो हम बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स देंगे। तो इसमें यही बताया जाए, दिस इंश्योर्स दैट द मेजॉरिटी गेट इंटरेस्टेड इन द इवेंट इवन इफ मैनी वर नॉट इंटरेस्टेड इन ओलंपिक प्रीवियस टू द रिपोर्टिंग। Media plays an important role in shaping and consisting our reality. Claim that the media is a major source of images in our head. तो मीडिया क्या करती है? मीडिया एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है रियलिटी को कंस्ट्रक्ट करने में और शेप करने में। लिपमैन क्लेम दैट द मीडिया इज़ अ मेजर सोर्स ऑफ इमेजेस इन आवर हेड्स। यानी मीडिया है मेजर सोर्स हमारे माइंड में इमेजेस का, हमारे हेड्स में इमेजेस का। इमेज किसकी? वर्ल्ड की इमेज जो हमारे आउट ऑफ रीच है, आउट ऑफ साइट है और आउट ऑफ माइंड है। यानी मीडिया ही वो सोर्स है जिसके द्वारा हमें पता चलता है वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का। द इमेज इट हेल्प्स अस क्रिएट एंड कंकर द इमेज ऑफ वर्ल्ड which is out of our reach, out of our sight and out of our mind, which we can't anticipate of, because no human being has this capability of knowing everything that is occurring in the world at one time, at once. So in other words, if a news story is covered frequently and prominently, the public will consider the news as more significant than other issues. यानी अगर अगर एक स्टोरी या फिर कोई भी इश्यूज़ न्यूज़पेपर में, मीडिया में बार बार दिखाया जा रहा है और बहुत ज़्यादा दिखाया जा रहा है, तो पब्लिक उस ही न्यूज़ को ज़्यादा ज़रूरी समझेगी ओवर अदर इश्यूज़, मोर सिग्निफिकेंट देन अदर इश्यूज़। ठीक है, अब है मीडिया फ्रेमिंग। वन में एडवर्टाइज अ प्रोडक्ट एज 5% फैट और 95% फैट फ्री, ऑल्दो both refer to the same product, but the second option seems a healthier option since it is framed in more positive terms. Now we are going to discuss what media framing refers to. तो क्या होता है, जैसे कि एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट को कहीं तो दिखाया जा रहा है कि इसमें 5% फैट फ्री है, और वहीं एक दूसरा प्रोडक्ट है जिसका काम सेम है लेकिन उस एडवर्टाइज में दिखाया जा रहा है कि 95% फैट फ्री है। तो क्या है, प्रोडक्ट तो सेम ही है, लेकिन जो हम कौन सा ख़रीदना प्रेफर करेंगे? जो हमें 95% फैट फ्री वाला दिखाया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी जो फ्रेमिंग है वो मोर पॉजिटिव टर्म्स में की गई है। तो अब हम अगर इस ही फॉर्मूला को अप्लाई करें न्यूज़ में तो वो भी सेम ही होगा। फ्रेमिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग रियलिटी। अ फ्रेम कैन बी डिफाइंड वेरी सिंपली इन टर्म्स ऑफ अ व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव फ्रॉम विच अ स्टोरी is narrated and is developed by certain linguistic tools such as choice of words, images, symbols that the media uses to cover a story. यानी फ्रेम क्या है? फ्रेम को डिफ़ाइन किया जा सकता है सिंपलर टर्म्स में। या फ्रेम क्या है? या तो व्यू पॉइंट है या पर्सपेक्टिव है जिसके द्वारा हमें एक स्टोरी नरेटेड की जाती है और ये डेवलप की जाती है। यानी फ्रेमिंग क्या है? हमें कोई न्यूज़ दिखाई जा रही है, वो न्यूज़ हमें किस तरह से दिखाई जा रही है। एक ही चीज़ को अगर कोई चीज़ हंसने वाली बात है तो उसको अगर हमें हंसी ऐसे मतलब ह्यूमरस वे में दिखाया जाएगा तो हम उसको देख के हंसेंगे, और अगर उसी बात को हमें किसी डरावनी तरीके में या फिर किसी मोर कंसर्न तरीके में दिखाया जाएगा तो हमारा उस पर रिएक्शन उसी तरीके का होगा। तो जो चॉइस ऑफ वर्ड होती है, जो चॉइस ऑफ इमेजेस होती है, सिंबल्स होती है किसी सर्टेन चीज़ को दिखाने में, वो मीडिया फ्रेमिंग का रोल प्ले करती है। Consequently, it encourages certain interpretation while discouraging other interpretation. While the frame can be understood as a perspective of how the story is portrayed after it has been covered, agenda setting or gatekeeping determines that what will be covered and what will not be covered.
मीडिया फ्रेमिंग का मतलब होता है हमें कोई न्यूज़ किस तरीके से दिखाई जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें एक न्यूज़ दिखाई जा रही हो, लेकिन उस न्यूज़ को किस तरह दिखाना है, उसके लिए स्पेसिफ़िक वर्ड्स को चूज़ किया जाता है, इमेजेस को चूज़ किया जाता है और सिंबल को इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो पर्सपेक्टिव उस न्यूज़ का हो, जो पर्सपेक्टिव हमें वो दिखाना चाहते हो न्यूज़ के थ्रू, वो हमें दिखाया जा सके। तो while the frame can be understood as a perspective of how the story is portrayed after it has been covered, agenda setting or gatekeeping determines what will be covered and what will not be covered. यानी फ्रेम जो फ्रेम थ्योरी होती है, फ्रेम का मतलब ये है कि हमें किसी एक पर्टिकुलर स्टोरी को किस तरीके से दिखाया जाएगा और उसको किस तरीके से दिखाया जाएगा और उसके पीछे पर्सपेक्टिव क्या है। जबकि जो गेट कीपिंग थ्योरी है और एजेंडा सेटिंग और गेट कीपिंग थ्योरी ये डिटरमाइन करती है कि क्या दिखाया जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि फ्रेमिंग थ्योरी ये डिटरमाइन करती है कि हमें किस तरह दिखाया जाएगा और क्या दिखाया जाएगा, लेकिन एजेंडा सेटिंग और गेट कीपिंग थ्योरी ये डिटरमाइन करती है कि वो जो न्यूज़ है कौन सी न्यूज़ कवर होगी। ठीक है, अब हम इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। जैसे अल्कोहल को ले लेते हैं। अल्कोहल को न्यूज़ हमें टीवी में किस तरीके से दिखाया जाता है, कभी हमें इसको हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि हमारे हेल्थ के लिए बुरा है, और कभी न्यूज़ में हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि अल्कोहल की वजह से क्राइम रेट बढ़ रहा है। तो क्या क्या हो रहा है इसमें मीडिया फ्रेमिंग हो रही है। चीज़ क्या है, सिंबल क्या है, अल्कोहल, और इसको दिखाया कितनी ज़्यादा तरीक़ों में जा रहा है। जैसे लेट अस टेक द एग्जांपल फॉर अल्कोहलिज्म एंड सी हाउ इट कैन बी फ्रेम्ड बाय द मीडिया। ठीक है, कि अल्कोहलिज्म को कैसे फ्रेम किया जाता है मीडिया के द्वारा। अल्कोहलिज्म कैन बी व्यूड एज अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम वेयर द मीडिया पोर्ट्रेज द अल्कोहलिक एज अ डेंजर टू सोसाइटी। एक तरीके से अल्कोहल को हम कानूनी तौर से दिखा सकते हैं, जिसमें जो शराबी है उसको सोसाइटी के लिए एक डेंजर की तरह दिखाया जाता है। ठीक है, अब ये हो गया एक तरीके से दिखाना, एक ही चीज़ को किस तरह फ्रेम किया गया। अब है कि कैसे कि अल्कोहलिज्म को दूसरी तरह फ्रेम किया जा सकता है। इन दिस केस विक्टिम्स में बी इंटरव्यूड एंड पुलिस ऑफिसर्स में बी क्वेश्चन सो टू एज टू व्हाट इज़ बीइंग डन टू स्टॉप द क्रिमिनल। यानी हम पहले तो न्यूज़ में ये दिखाएंगे कि शराबियों के बढ़ने की वजह से हमारी सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, और उसको ज़्यादा फर्दर हमारे जो पर्सपेक्टिव है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए ऐसे लोगों को इंटरव्यू लिया जाएगा और पुलिस ऑफिसर्स का, और उनसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिनमें ये पूछा जाएगा कि ऐसी कौन सी एक्टिविटीज़ है जिनको किया जा सके ताकि अल्कोहलिक्स को रोक दें। ठीक है, अब दूसरे तरीके से कैसे एक न्यूज़ को फ्रेम किया जाता है। अल्कोहलिज्म में ऑल्सो भी फ्रेम्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ इशू। जैसे हमें हेल्थ इशू के हमें ज़्यादातर मीडिया में हेल्थ इशू के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है अल्कोहलिज्म को वैसे तो। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू माई चैनल, बिकॉज मैनी ऑफ यू जस्ट watch my video and don't consider subscribing them, so please do me a favor. तो सेकंड पर्सपेक्टिव हेल्थ इशू के उससे दिखाया जा सकता है। हेयर द मीडिया में रिपोर्ट द लेक ऑफ ट्रीटमेंट सेंटर्स इन द कम्युनिटी। इंटरव्यूज विद हेल्थ प्रोफेशनल में ऑल्सो बी टेकन टू पोर्ट्रे द कॉम्प्लेक्सिटीज़ and controversies regarding their treatment. Thus, the media may construct different reality depending on the frame they use to cover the story. यानी पहले हमें दिखाया जाएगा कि अल्कोहल से हमारी सोसाइटी में क्राइम बढ़ रहा है, और उसको पोर्ट्रे करने के लिए पुलिस ऑफिसर दिखाए जाएंगे और कानून का कुछ वो दिखा दिया जाएगा कि सरकार ने ये कानून निकाल दिया, ताकि हमारा बिलीव और स्ट्रॉन्ग हो जाए अपने पर्सपेक्टिव को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। दूसरी तरीके से एक ही अल्कोहलिज्म को हेल्थ के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर से इंटरव्यू करेंगे वो, और डॉक्टर हमें ये बताएंगे कि इसके क्या इफ़ेक्ट है हमारी हेल्थ पे और क्या नहीं है।
So thanks for watching this video, and do hit the bell icon so that you can be updated anytime next time I upload a video, and do subscribe to my channel.